अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हानिया आमिर और आप देख रहे हैं मशवरा मुफ्त है। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो क्या है कि ज़िंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मज़ा है और मैं बिल्कुल मज़े में हूँ, हंसती मुस्कुराती हुई आप लोगों के साथ। जिन लोगों ने हमें पहली दफ़ा ज्वाइन किया है उनसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे खुद से मोहब्बत करने की, खुद से प्यार करने की, खुद से बल्कि प्यार जताने की। वो क्या है ना कि दूसरों के लिए तो हम जीते ही हैं, दूसरों के लिए तो हम प्यार बांटते हैं, मोहब्बत बांटते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने आप से मोहब्बत की है? क्या आपने कभी खुद से प्यार किया है? ऐसा है कि ज़िंदगी जो है वो बहुत मसरूफ़ हो चुकी है। इस दुनिया की भीड़ में हर कोई काम काज में इतना मसरूफ़ है कि एक दूसरे के लिए भी वक्त नहीं है। एक दूसरे तो दूर की बात है, अपने लिए वक्त नहीं है। तो ये सबसे जो बड़ा नुकसान है वो मेरे ख़्याल से आपकी ज़ात के लिए यही है कि आप जो अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं। सो लव योरसेल्फ, अपने आप से मोहब्बत करें, अपने आप से प्यार करें, ख़ुद को टाइम दें। सबसे पहली बात, खुद को दिन भर में कोई एक वक्त इस तरह का चूज़ करें जो कि जस्ट आपके लिए हो, जो कि सिर्फ आपकी ज़ात के लिए हो। उसमें किसी और चीज़ का इंटरफेयर ना हो, किसी दूसरे इंसान का अमल दखल ना हो, बस वो वक्त आपका अपने साथ गुजरे। या ये कह लें कि ज़िंदगी की भाग दौड़ में हम छोटी से छोटी तो क्या बड़ी से बड़ी बात भी नज़रअंदाज कर जाते हैं। वो बातें जिनका जानना या जिनके बारे में गौर व फिक्र करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, लेकिन हमें इतना वक्त ही नहीं मिलता, हमें इतना टाइम ही नहीं मिलता। हम उस चीज़ के मुतल्लिक सोच ही नहीं पाते कि हमने पीछे क्या किया या हम क्या करके आए हैं या आगे क्या करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगी, कुछ बातें बताऊंगी कि किस तरह से आप खुद को प्यार कर सकते हैं, खुद से मोहब्बत कर सकते हैं, खुद को वक्त दे सकते हैं। जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे कहना चाहूँगी कि जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपको अपने आप को वक्त देना है। अपने आप को टाइम दीजिए, खुद को टाइम दीजिए और बैठ के सोचिए कोई 1 घंटा दिन भर में ऐसा हो जो आपका सिर्फ आपके साथ गुजरे। उस लम्हे में कोई और ना हो, कोई मुदाखलत करने वाला ना हो, बस आपका वो वक्त आपके साथ गुजरे। सोचें, पिछले पुराने गुजरे वक्त के बारे में सोचें। उन लम्हों में आप सोचें, अपना पिछला गुजरा वक्त सोचें कि आपने कौन कौन सी गलतियां की हैं या कौन सा ऐसा काम था जो आप अगर इस तरह से नहीं तो इस तरह से करते तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था। यकीन माने बहुत सी ऐसी गिरहें खुलेंगी जिनका आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। और अब बात करेंगे कि आप उस वक्त में खुद को टाइम देने के साथ साथ और क्या क्या कर सकते हैं। आप उस वक्त में चाय पी सकते हैं। जिन लोगों को टी बहुत पसंद है, मेरी तरह चाय जिनकी बहुत फेवरेट है और जिनका चाय के बिना गुजारा नहीं है, वो उस टाइम में चाय पी सकते हैं। आप कोई अच्छा सा म्यूज़िक सुन सकते हैं, म्यूज़िक एंजॉय कर सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी किसी भी टाइप का म्यूज़िक हो सकता है। यानी जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा उस लम्हे में खुश करती है ना, जो चीज़ आपको दिन भर में बेहद खुश करती है, आप वो टाइम में वो काम करेंगे। आपने उस टाइम में सिर्फ वही काम करना है जो अब बात करेंगे कि आपने जब अपने आप को वक्त देना है तो और कौन सी चीज़ें हैं जो मज़ीद आप कर सकते हैं। तो आपने करना ये है कि आपने उस टाइम में वो काम करने हैं या वो काम करना है या वो चीज़ें लेके चलनी है कि जो आपको खुशी देती हैं, जिनसे आपको खुशी के साथ साथ सुकून मिलता है। आप उस वक्त में जो आप अपने लिए वक्त निकालेंगे, कोई सा भी काम कर सकते हैं। कोई ऐसा काम जिसका आपको बेहद शौक़ हो लेकिन ज़िंदगी के बहुत मसरूफ़ होने की वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हाउसवाइफ की बात ले लें कि जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो बहुत सी लड़कियां सिर्फ हाउसवाइफ ही बन के रह जाती हैं। उनके पास बहुत टैलेंट होता है, उनके पास डिग्री भी होती है, उनके पास बहुत कुछ करने की लगन, शौक़ सब कुछ होता है, लेकिन वो अपनी सारी खुशियाँ, अपनी सारी ख्वाहिशात का गला घोंट देती है सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए। तो ऐसा मत करें। अपने आप से प्यार करेंगे, अपने आप से मोहब्बत करेंगे तो दूसरे भी आपसे मोहब्बत करेंगे। जैसे कि अगर आपको डांस का बहुत शौक़ है तो आप वो लम्हे में यानी वो वक्त में आप डांस कर सकती हैं म्यूज़िक लगा के। आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप पेंट कर सकती हैं, आप कुछ भी ड्रॉ कर सकती हैं, आप स्केच बना सकती हैं, आप अगर सिंगिंग कर सकती हैं। अपने माइंड रिलैक्सेशन के लिए आप इबादत कर सकती हैं। और भी बहुत से काम हैं जो आप
इन मतलब अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए कर सकती हैं। स्पेशली गर्ल्स जिनको टाइम बिल्कुल नहीं मिलता अपनी ज़ात के लिए, तो मेरा उनसे यही मशवरा है कि दिन भर में अपने लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालें। उस लम्हे खुद को अच्छा सा रेडी करें, अपने लिए अच्छा सा तैयार हों, अपनी ज़ात के लिए, दूसरों के लिए नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए। क्योंकि अगर आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे ना, तभी कोई दूसरा आपको मोहब्बत की नज़र से देख पाएगा। मेरी बहनों को या जिन भाइयों को कुकिंग में एक्सपर्ट है, वो कुकिंग कर सकते हैं उस लम्हे में, सेल्फीज ले सकते हैं आप। और अगर आपका दिल है शॉपिंग का और बहुत से दिन हो गए आप जा नहीं पा रहे, तो आप शॉपिंग कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग बहुत चल रही है, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। वक्त की तो हमने बात कर ली और बहुत सी मैंने आपको टिप्स भी दे दी कि आप क्या कुछ कर सकते हैं अपने लिए। अब बात करते हैं खर्च करने की। हम कमाते तो बहुत हैं, लेकिन क्या हम अपनी ज़ात पे सही तरह से खर्च भी कर पाते हैं कि नहीं, या क्या हमने अपने लिए कभी कुछ किया है? हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कमाते हैं लेकिन दूसरों के लिए, अपने घर वालों के लिए, और अपनी ज़ात को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं। या जो नहीं कमाते, अगर हम उनको कुछ जेब खर्च, कुछ पॉकेट मनी वगैरह देते हैं, तो सिर्फ ये इस हद तक होता है कि आपने घर में खर्च करना है, उसकी ज़ात के लिए नहीं होता। तो ये सरासर गलत है। आप अपनी ज़ात पे खर्च करें। आपके पास जितनी भी पॉकेट मनी होती है, उसमें से कुछ हिस्सा अपनी ज़ात पे ज़रूर खर्च करें। उससे आप अपनी मर्ज़ी की, अपनी पसंद की कोई सी भी चीज़ लें जिससे आपको खुशी मिलती है, जो आपको पसंद है। शॉपिंग करती हूँ ना, जब भी मार्केट जाती हूँ, तो मैं अपने लिए कुछ ना कुछ, कोई छोटी सी चीज़, एक मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़रूर लूँ। वो चाहे फिर एक तुलसी, एक बबल गम, या कोई छोटी मोटी, कोई छोटी सी दिल खुश करने वाली चीज़ ही क्यों ना हो जाए, इससे मुझे खुशी मिलती है। इससे मैं खुद को ये बावर करवा सकती हूँ या खुद को ये बताती हूँ कि आई लव माई सेल्फ, कि मुझे अपने आप से मोहब्बत है, कि मुझे अपनी ज़ात से प्यार है। दूसरों के साथ साथ अपना भी ढेर सारा ख्याल रखें। अपने आप को वक्त दें, अपने आप को संवारें, खुद को सजाएं। दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, ताकि आप खुद को अच्छे लगें। अगर आप खुद को संवारेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, तो यकीन करें आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो बहुत ग्रो करेगी, बहुत अच्छे से निखर के सामने आएगी। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनके पास बहुत पैसा भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन सिर्फ एक सुकून और खुशी नहीं होती। तो वो सिर्फ इसलिए कि वो खुद को टाइम नहीं देते, खुद से प्यार नहीं करते, बस दूसरों की जलन में जलते ही जाते हैं। ये किसी की बात हर्ट कर गई, बस वो दिल पे ले ली, या किसी से हसद करने लग गए, किसी की चीज़ को देख के जलन हुई कि इसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं हुई, या कुछ भी इस तरह की बात। वो सब बातें इग्नोर करें, सब बातें जहन से निकाल दें। किसी चीज़ के मुतल्लिक मत सोचें। जब भी मांगना है, रब की ज़ात से मांगें। वो ज़ात तो सबको अता करती है, तो इंशाल्लाह आपको भी वो मायूस नहीं लौटाएगी। तो कभी भी अपनी ज़िंदगी से मायूस ना हो, ज़िंदगी जिएं। ज़िंदगी सही से जीने का नाम है। ज़िंदगी को गुजारे मत, इसे सही से जिएं, कि ज़िंदगी को भी पता चले कि हमें कोई जी रहा है। आपने अपनी ज़ात से प्यार ज़रूर करना है, ज़रूर खुद को टाइम देना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी ज़ात के साथ दूसरों को भूल जाएं, सिर्फ अपने ही होके रह जाएं। नहीं, दूसरों का भी ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द, अपने अपनों का, उनकी ज़रूरियात का, और कोशिश करें उन्हें भी वक्त दें, उनके साथ बातचीत करें। आज अगर वो शख्स आपके साथ है, आपके सामने है, आपके पास है, तो ज़रूरी नहीं कि वो कल भी आपके साथ हो या आपके पास हो। इसलिए दिल की फीलिंग्स दिल में मत रखिए। जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, उन फीलिंग्स का अपने अपनों से इजहार करें, उनके साथ प्यार मोहब्बत बांटें। आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसमें दूसरों की दिल आज़ारी मत करें। कभी भी किसी को तकलीफ़ ना दें, कभी भी किसी को हर्ट मत करें। बोलने से पहले या कुछ भी करने से पहले ये ज़रूर सोचें कि आपके इस अमल से किसी पे क्या गुजरेगी। क्या आपका ये अमल किसी को तकलीफ़ तो नहीं दे सकता, किसी के लिए तकलीफ़ या दुख का बायस तो नहीं बनेगा। खुद से मोहब्बत करें, खुद से प्यार करें, इंजॉय करें लाइफ को। 4 दिन की ज़िंदगी है, क्या पता कल हो ना हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मुझे हानिया आमिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।